जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट अगेन साढ़े 4 तो नहीं सीधा 5,000 ही कहना चाहिए, सिर्फ़ 200 पॉइंट्स का फ़र्क है। 5,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। हिस्ट्री बनाई है मार्केट ने पॉइंट लूज़ करने के हवाले से। जिस तरह से मार्केट गेन करने के हवाले से हिस्ट्री बना रही थी, अब लूज़ करने के हवाले से भी हिस्ट्री बन रही है। तो सारी चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। यकीनन आप अगर ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस ले रहे होंगे या आपने ट्रेड ही नहीं ली होगी या हमारी तरह अगर किसी ट्रेड को टच करने की कोशिश की है, तो इंतहाई छोटे स्टॉप लॉस के साथ और इंतहाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ली होगी ताकि चेक किया जाए कि सूरत-ए-हाल क्या चल रही है। वो कभी-कभी ऐसा होता है ना, गर्म पानी को चेक करने के लिए आप थर्मामीटर लगाते हैं या अपना हाथ लगाते हैं चेक करने के लिए कि सिचुएशन क्या है। तो इस वक़्त तो मार्केट कह रही है जी मुझे हाथ ना लगाओ। ख़ैर आगे चलते हैं। 5,000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें थट्टा सरेफेरिस्ट है, उसके साथ ओबॉय है, साथ में पाक टाटाकॉम है। लोअर कैप की बात करें तो माड़ी के अलावा कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लो लॉक पे नहीं है। माड़ी के हवाले से आज थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माड़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जो कि शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो इन्वेस्टर हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? और अगर वो ट्रेडर हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में तो आपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड की रेशो के साथ अपना स्टॉप लॉस रखा होता है, अपना टेक प्रॉफिट का लेवल रखा होता है। तो दोनों सूरतों में पैनिकिंग की सिचुएशन बनती नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग पैनिक हैं, तो यकीनन वो फिर इन्वेस्टर नहीं है। अगर वो इन्वेस्टर परेशान है, अगर वो ट्रेडर परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ट्रेड को प्रॉपर जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, जो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सेक्टर वाइज़। बात करें जी सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस, फिर कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र और देन फिर उसके साथ दीगर कंपनीज़ जो हैं, वो अपना-अपना हिस्सा डालती हुई नज़र आ रही हैं। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने 1-2 खबरें शामिल करने की कोशिश की है, जिसमें पहली खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हुकूमत ने शिकायत की है जी कि ये अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत तोड़-मरोड़ कर बयान करते हैं और रोना-धोने का सिलसिला इनका जारी रहता है। लिहाज़ा हुकूमत ने नेपरा से कहा है कि इनको थोड़ा-सा टाइट किया जाए। देखिए, इस वक़्त अगर आप इस खबर को शेयर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई अच्छा फ़ैसला होगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही इस वक़्त गिरावट का शिकार है। लिहाज़ा ये खबर कोई इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं अगर आपके पास के इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं। लिहाज़ा इसको फैक्टर इन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि के इलेक्ट्रिक का मामला तो बहुत अरसे से ख़राब है। इनकी 2 नंबरियाँ जो हैं ये तो काफ़ी अरसे से हैं। अब हुकूमत को याद क्यों आया? तो लिहाज़ा के इलेक्ट्रिक को छेड़ने का मतलब होगा पूरे कराची की जो हमारी सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करना, जो कि हुकूमत अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए इस हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो मार्केट में गिरावट चल रही है उसी को ही कंसीडर किया जाना चाहिए। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो नॉन फाइलर्स के ऊपर हुकूमत का शिकंजा टाइट होना है, जिसमें म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी, शेयर्स खरीदने पर पाबंदी। पाबंदी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सहूलत अकाउंट 10 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकेंगे। जैसे ही 1 हद से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नज़र आएँगी, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और दीगर मामलात जो हैं वो जन्म लेंगे। तो ये एक अच्छा खासा हुकूमत की तरफ से शिकंजा टाइट किया गया है, जो कि वक़्ती तौर पर तो हमारे लिए हमें लगता है कि हमारी चूँकि ग्रे इकॉनमी है, तो मसाइल जन्म लेंगे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सूरत-ए-हाल जो है वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम अपने इर्द-गिर्द भी नज़र दौड़ाएँ, तो लोग जो हैं इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ चुके हैं कि हमें फाइलर होना चाहिए और फाइलर होने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड 800 सीसी तक की ये गाड़ी खरीद सकेंगे। अब स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं चाहे वो होंडा कार है या सैज़यू है, अगर हम इसको देखें तो 800 सीसी की गाड़ी का इम्पैक्ट इनके ऊपर आता नहीं है। बाकी रिक्शा वगैरह खरीद सकेंगे तो वो तो ख़ैर सैज़ियो उसमें बेनिफिशियरी रहेगा। इसके अलावा जो ट्रैक्टर खरीदने हैं उसमें फिर यकीनन एजीटीएल और जो हमारा मिलर ट्रैक्टर है वो थोड़ा-सा बेनिफिशियरी नज़र आते हैं।
तो मिला-जुला सा रुझान है, लेकिन ये मामलात इस कदर हैं कि ये स्पेसिफिकली कहना कि सिर्फ ये 2-3 जो कैटेगरीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस कदर टाइट कर दिया हुकूमत ने कि अब नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म ही हो जाएगा और तमाम लोगों को फाइलर होना पड़ेगा। लिहाज़ा इसको चंद मखसूस सेक्टर्स के साथ जोड़ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा मार्केट की तरफ से। ये ओवरऑल तमाम लोगों के लिए अब फाइलर का मामला जो है ये पाया तकमील तक समझे पहुँच चुका है। गुज़ारा ही नहीं होगा अगर आप फाइलर नहीं हैं। अगली खबर जो है वो ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन है उसके हवाले से है। आपको याद होगा हमने गुज़िश्ता दिनों भी इस पर बात की थी कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स अलॉट किए थे। अब 430 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो ज़्यादा खबरें आई हैं एक्सप्लोरेशन के हवाले से, जो कामयाबी की जो स्टोरीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा या तो हमें मिली हैं ओजीडीसी की और उसके बाद थोड़ी-सी मिली हैं पीपीएल की। अभी जो माड़ी पेट्रोलियम्स और दीगर जो कंपनीज़ हैं, जिसमें पोल भी शामिल हैं, अभी उनकी खबरें आना बाकी हैं। लिहाज़ा माड़ी के हवाले से जो चह-मगोइयाँ हैं कि उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा ख़्याल है अभी उसमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी खबरें आना बाकी हैं उनकी तरफ से। सबसे ज़्यादा जो सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं, वो ओजीडीसी की तरफ से आई हैं, उसके बाद पीपीएल की तरफ से आई हैं। जब उनकी तरफ से भी खबरें आना शुरू होंगी और उस वक़्त तक मार्केट जो है, ये अपनी करेक्शन पूरी कर चुकी होगी, तो फिर इंशाल्लाह माड़ी के जो हालात हैं, वो माड़े नहीं रहेंगे, वो बेहतर हो जाएँगे। आज हमारी सिचुएशन क्या रही? कुछ ख़ास नहीं जी, काम ही कुछ नहीं किया आज। 1-2 जो थी वो ट्रेड लेने की कोशिश की, बड़े ही जो है वो मख़सूस स्टॉप लॉस के साथ। इंशाल्लाह देखेंगे क्या सूरत-ए-हाल आगे चल के बनती है। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है इन्वेस्टर के हवाले से और बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर के हवाले से, इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो हर सूरत में आपके पास ये 2 नंबर्स हैं जिन पर आप व्हाट्सएप फरमाएँ और राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, उनसे ये गुज़ारिश है कि अगर उनका स्टॉक मार्केट का पहले कहीं अकाउंट है, तो उनको शेयर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे पास उनका अकाउंट ओपन होगा, वो अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ों का भी हमारे दोस्तों को नहीं पता। तो अब आगे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो नुकसान के चांसेस तो जो हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। बहरहाल ये 2 नंबर्स हैं जी और ये नंबर आपको यूट्यूब की वीडियो से भी थंबनेल से भी मिल जाएँगे और चैनल से भी मिल जाएँगे। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले थोड़ी बात करते हैं माड़ी पेट्रोलियम की। देखिए, माड़ी के हवाले से मैं 2 चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, माड़ी का बढ़ता हुआ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है? देखिए, जिस वक़्त कोई कंपनी बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक पे जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके हालात बहुत ख़राब हैं। इसी तरह से अगर कम वॉल्यूम के साथ कोई कंपनी जो है, वो अपना लॉक दे देती है, अपर लॉक, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचना कोई नहीं चाहता। ये वॉल्यूम का एनालिसिस होता है, लेकिन ये सेक्टर टू सेक्टर और शेयर टू शेयर वेरी करता है। अभी फ़िलहाल जो हम माड़ी की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ़ ये देखिए कि पहला लॉक लगता है, वॉल्यूम देखें, दूसरा लॉक लगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तीसरा लॉक लगा, देन वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे-जैसे इसकी प्राइस नीचे आ रही है, लोगों का इंटरेस्ट खरीदने के हवाले से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर खरीदने के हवाले से ना बढ़ता, तो इसको तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ जो है वो लोअर लॉक लग जाना चाहिए था। और वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होना चाहिए था। तो कम चूँकि नहीं हो रहा, लिहाज़ा इसका मतलब ये हुआ कि सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है। मुमकिना तौर पर इसका जो पहला लेवल जो हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पर ये स्टॉप ले सकता है, वो है ₹628 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट इसके पास जो लेवल आएगा, वो रफ़ली कोई 560 का होगा। ये वाला लेवल निकलेगा, जहाँ पर ये जाके अपनी कोई सपोर्ट बना सकता है। गुज़ारिश ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन लेवल्स को ज़हन में रखें
और यहाँ पर आप थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो इसके रुकने का इंतजार करें। जब ये रुके तो देन आप इसमें ट्रेड बनाइए स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो था माड़ी के हवाले से। और जो अभी मैंने बात की 430 अरब रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक्सप्लोरेशन के ऊपर, अभी माड़ी पेट्रोलियम की खबरें आना बाकी हैं। ये भी चीज़ आप फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं जी आज की कैंडल की। कैंडल के हवाले से हमने कल भी जो था वो डिस्कस कर दिया था, उससे पहले भी कि जो हेड एंड शोल्डर है वो बन रहा है, तो हेड एंड शोल्डर तो फिर बन गया जी। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है आ रही है, जो कि मार्केट को रोक सकती है, वो बनती है जी 1,05,000 की। 1,05,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो मार्केट के पास ये ज़ोन है जहाँ पर मार्केट को रुकना चाहिए और मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर ये भी टूटता है 1,05,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो फिर यकीनन मसाइल जो है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो इम्पोर्टेंट लेवल थे वो तो ऊपर वाले थे जो हमने डिस्कस किए, जहाँ से हमें एग्ज़िट लेना चाहिए था। अब वहाँ पर चूँकि हमने एग्ज़िट अगर कुछ लोगों ने नहीं लिया, तो अब वो मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें। अगर 1,05,000 पे जाके मार्केट रुकती है, तो फ़ौरन से कूदने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दें, देन मार्केट में अपना पैसा डालें। नहीं तो 2-4 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे या मार्केट में अगर अपना पैसा नहीं डालेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बात नहीं, आपका पैसा अपने अकाउंट में रखें और थोड़ा इंतज़ार करें। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।